सकरा सकरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान या फिर जो है तो पिछले विधान चुनाव के अगर तुलनात्मक स्थिति को देखें तो 67,265 वोट, 65,728 वोट, इस तरह से दोनों प्रत्याशी को मिले थे। अशोक कुमार चौधरी को 67,265 वोट मिले थे। वहीं उमेश कुमार राम को अगर बात करें तो 65,728 वोट मिले थे, यानी कि लगभग 1,537 वोट या फिर 1,537 वोटों का ही इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डिफरेंस रहा था। तो हम इस पे ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये विधानसभा क्षेत्र में दो विधायक थे, क्योंकि जनता ने एक तरह से देखा जाए तो बराबर बराबर का मुकाबला जो तो यहाँ दिया था। वहीं अगर संजय पासवान और थोड़ी सी मेहनत कर जाते तो यहाँ पर अशोक कुमार चौधरी के लिए नुकसान हो सकता था, ये तमाम हम जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो तो संजय पासवान ने जो वोटिंग यहाँ से हासिल की थी वो लगभग हम और आप तमाम ही जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के पक्ष से ही जो तो इनको यानी कि उनके गठबंधन के ही लोगों ने ज़्यादातर वोट किया था। लेकिन दोस्तों ये तो ठीक है कि पिछले वोटिंग की बात हो गई है, लेकिन इसके बाद जो तो बड़ी बातें निकल के सामने आ सकती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में क्या इस विधानसभा क्षेत्र का सकरा का जो तो मामला रहा है। वैसे अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बड़ी तादाद जो है तो अल्पसंख्यक समुदाय की आती है, जो हर कास्ट से आता है, जो है तो वो पिछड़े पायदान पे जा चुका है। यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले और मापदंड काफ़ी जो है तो बदल चुके हैं, चाहे वो पिछड़ा ही क्यों ना हो, दलित ही क्यों ना हो, आरक्षित ही क्यों ना हो, या फिर जो तो मुस्लिम अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, वो पलायन कर रहा है। वहाँ का युवा पलायन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ी रोज़गार के जो मामले हैं वो उस तरह से नहीं फिट बैठ रहे हैं जिस तरह से जनता चाह रही है। वैसे तो यहाँ से निकल के कोई करोड़पति नहीं बन रहा है, लेकिन जो है तो जीविका चलाने के लिए जो बेसिक जो है तो नीड्स है वो भी यहाँ पर जो है तो बेसिक तौर पर बिहार के अंदर कुछ बहुत सारे लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। इसका सीधा सीधा श्रेय जो है तो नीतीश कुमार की जो है तो राजनीतिक सूझबूझ को भी जा सकता है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चुटकी मारते से ही जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बदल जाएंगी। लेकिन सोचने समझने की बात ये भी है कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज जो है तो क्यों ही इस तरह से परेशान हाल यहाँ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।